मनोवैज्ञानिक टेंसले ने लिखा है कि यह बात उतनी सही नहीं है कि ईश्वर ने जगत को बनाया है जितनी यह बात सही है कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। अब आप सोचिए कथन में कितना बड़ा अंतर है। एक संप्रदाय का व्यक्ति जिस चीज की पुष्टि करता है, दूसरा उसका निराकरण करता है। इसलिए हमें निष्पक्ष होकर के सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा था कि ईश्वर कहाँ है। उन्होंने गीता में कहा, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते। हे अर्जुन, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया। मानसकार ने लिखा, अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। संत सम्राट श्री कबीर साहब ने साफ साफ समाधान किया और कहा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, और दिल में खोज दिलई में खोजो ये करीमा रामा। सत्य की खोज, भगवान की खोज, परमात्मा की खोज बाहर नहीं भीतर करो, जहाँ वो विराजमान है, दिल में विराजमान है। ये दिल वाला परमात्मा निकल जाए तो कोई इसको जिंदा नहीं रख सकता है। हार्ट इज द सीट ऑफ गॉड। जो परमात्मा है उसकी सीट कहाँ है? हार्ट है, दिल है। मस्तिष्क फेल हो जाता है, आदमी जिंदा रहता है, और हार्ट फेल हो जाता है तो आदमी मर जाता है। कितने लोग कहते हैं, अरे यार तुम तो ऊपर ऊपर बात करते हो, अपने दिल से तो पूछो। दिल से पूछने की बात क्यों कहते हैं? दिल में ही वो दिलवर रहता है। इसलिए खोज की हमारी दिशा गलत हो गई है। वस्तु अंतय खोजे अंतय, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। आदमी चीजों की परख करता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। आप जब सुबह सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप उसकी परख करते हैं कि ताजा है माल की बासी है, सड़ा तो नहीं है, मिलावट तो नहीं है। सब्जी की परख करते हैं। फल खरीदते हैं, उसकी भी परख करते हैं। कपड़ा खरीदते हैं, उसकी भी परख करते हैं, देखते हैं कि कहीं कटा फटा तो नहीं है, इसका ठीक है कि नहीं है। सोना चांदी खरीदते हैं, उसकी भी परख करते हैं। आदमी चीजों की परख तो करता है, किंतु दो चीजों की परख नहीं करता है। आपके मन में होता होगा कि वो दो चीजें क्या है। एक किताब में लिखी हुई बात की परख नहीं करता है। किताब में जो कुछ लिखा है सब सच मान लेता है। कितने लोग तो कहते हैं कि अकल की दखल नहीं चलती है। किताब में जो लिखा है सब सच लिखा है, हमारी किताब ऊपर से आई है, आकाश से आई है, अपौर से है, परमात्मा के द्वारा भेजा गया है, ऐसा मान लेता है। जितने हमारे शिक्षित बंधुगण हैं, गुरुजन हैं, सब जानते हैं कि ओष दंत तालु जिह्वा न हो तो स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। ओष दंत तालु जिह्वा भी हो, अगर आदमी सो गया हो तो भी नहीं हो सकता है। अब बोलने की इच्छा न हो तो भी नहीं हो सकता है। अगर शरीर से चेतना निकल गई हो तो भी स्वर व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। किताब कैसे प्रेस बन करके आ जाएगी? ऊपर कोई प्रेस तो है नहीं, छप कर पुस्तक गिर जाएगी। आदमी अपनी किताबों में श्रद्धा रखता है, श्रद्धा रखना चाहिए, किंतु श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए। श्रद्धा है तो आप यहाँ तक आए हैं, अगर श्रद्धा ही न होती तो आप यहाँ तक नहीं आते। अब बुद्धि न होगी तो आप सत्य को समझेंगे भी नहीं। इसलिए दोनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने संप्रदाय के ग्रंथों में श्रद्धा रखें, अध्ययन करें, साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करें। बात सही है या नहीं सही है, उस पर निर्णय करना चाहिए। कोई बात किसी ग्रंथ में
लिखी होने के नाते सही नहीं हो सकती। किसने लिखा है, किसमें लिखा है, इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व है लिखा क्या है। हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, प्रात समय रवि भक्त लियो, जब तीन हो लोग भयो अंधियारो, देवन आन करी बिनती, तब झाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानता है जग में, कब संकट मोचन नाम तिहारो। लिखा है, किंतु कभी सोचे हैं कि सच है ये कि गलत है? पृथ्वी से 13 लाख गुना सूर्य बड़ा है, उसको कैसे नहीं ले गए? सारे संसार में अंधेरा छा गया। महिमा में लिखा गया है। अतिशयोग शास्त्रों में एक अतिशयोग अलंकार होता है, उसका प्रयोग किया गया है। आप भी प्रयोग करते हैं। अगर बच्चा को आप पानी लेने के लिए भेजे, अब 5 मिनट लेट होगा, अरे 6 महीना में लौटेगा। अरे अभी 1 दिन भी नहीं हो, 6 महीना कैसे हो गया? आप भी ऐसा प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से वो अलंकार है, पढ़ने में अच्छा लगे और महिमा परख में लिखा गया है। तथ्य क्या है? राजा सगर के 60,000 बच्चे पैदा हुए। 60,000 बच्चे एक महिला से होने की संभावना है? हाँ, सब जीरो हटा दो तो हो सकता है। तो इस प्रकार से आदमी समझ नहीं पा रहा है, ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करता है, इसलिए आदमी घोर अंधविश्वासी है। अब परख न करने से हानि क्या होती है, एक मैं उदाहरण दूं। अगर परख नहीं करेंगे तो हानि क्या हो जाएगी, खूब अच्छी तरह से सुनना। एक आदमी था, बहुत चालाक था। आदमी चालाक होता भी है। तोता फंसा लिया, तोता फंसाया। और तोता एक ऐसा पक्षी होता है, उसको जो पढ़ा दो रटा दो रट लेता है। उसने रटा दिया, इसमें क्या संदेह, अच्छी तरह से वो उच्चारण करने लगा, इसमें क्या संदेह। वो जाग एक ब्लैक बोर्ड लिया और ले करके सीधे मार्केट में चला गया। उसमें लिख दिया, ये तोता 4 वेद जानता है, 6 शास्त्र जानता है, 18 पुराण जानता है, 1 से 8 उपनिषद जानता है, कुरान जानता है, बाइबिल जानता है, इत्यादि समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है। और कीमत लिख दिया 1 लाख रुपया। अब जो भी व्यक्ति मार्केट में जाता, तो तोता की योग्यता को पढ़ता, तो उसके मन में एक भाव जमता कि इस तोता को हम ले लें। किंतु जब नीचे कीमत देखते 1 लाख रुपया, तो मन की बात मन में ही पचा डालते। एक सेठ जी थे, प्रतिवर्ष सम्मेलन बुलाते थे, 3 दिन का, लाखों रुपए खर्च करते थे, बहुत श्रद्धा थी। किंतु ऐसा कोई विद्वान उनके समाज में नहीं पहुंचा जो कि सारे शास्त्रों का ज्ञाता। उनके मन में बहुत श्रद्धा जमी। तुरंत मैनेजर को फोन किया कि एक विलक्षण तोता है, उसकी कीमत 1 लाख रुपया है, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, जल्दी लेकर के आओ, मैं यहीं खड़ा हूं, दूसरा व्यक्ति नहीं लेने पाएगा। मैनेजर आया, पैसा दिया। सेठ जी के वो जो बेचने वाला था बहुत चालाक था। जितने व्यापारी चालाक होते हैं, सभी व्यापारी इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। उसने कहा, सेठ जी अभी आप कुछ परीक्षा कर सकते हैं, बिका हुआ माल वापस नहीं हो सकता। सेठ जी बड़े धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें 4 वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज को सुनकर सेठ जी एकदम गदगद हो जाते हैं कि बहुत तोता ज्ञाता है। तुरंत ले लेते हैं, घर जाते हैं, पेपर में, रेडियो में, सब जगह प्रचार कर देते हैं कि हमारे पास एक विलक्षण तोता है, सारे धर्म शास्त्रों का ज्ञाता है। कोई भी पंडित, मौलवी, काजी, पादरी, महात्मा, कोई भी आकर शास्त्रार्थ कर सकता है। सुबह होते ही एक द्विवेदी जी पहुंच गए। द्विवेदी जी ने कहा, सेठ जी मैंने ऐसा सुना आपका प्रचार कि एक विलक्षण तोता सारे शास्त्रों। हाँ हाँ चलिए। ले गए। द्विवेदी जी ने पूछा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें 4 वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसके साफ साफ उच्चारण को सुनकर द्विवेदी जी एकदम घबरा गए कि मैं 2 ही वेद जानता हूं, ये 4 वेद जानता है। अगर शास्त्रार्थ किया मैं हार गया तो मेरी मर्यादा में पानी फिर जाएगा। चुपचाप लौट गए। दूसरे दिन सुबह एक मौलवी साहब आ गए। मौलवी ने कहा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें पूरी कुरान शरीफ याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह।
मौलवी भी घबरा गया, कैसा विलक्षण तोता है, एक तरफ वेद जानता है, एक तरफ कुरान जानता है, पूरा पूरा जानता है, वो भी चुपचाप चला गया। तीसरे दिन ईसाई के धर्मगुरु पादरी महोदय आ गए। पादरी ने पूछा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें पूरी बाइबल याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसके उच्चारण को सुन करके ही सब घबरा जाते। पादरी भी चुपचाप चला गया। जहां देखो चार आदमी इकट्ठा हों तो सेठ जी के तोते की ही चर्चा होती। बड़ा विलक्षण तोता, सेठ जी कहाँ से पा गए? सारे शास्त्रों का ज्ञाता है। सेठ जी के अहंकार को बहुत तृप्ति मिली कि 1 लाख रुपया गया तो गया, किंतु हर आदमी के जबान में मेरे तोते की चर्चा हो रही है। भ्रमण करते हुए विवेकी एक पारखी संत वहां पहुंचे। लोगों ने श्रद्धा से उनको आसन दिया, जलपान दिए। तत्पश्चात बता दिया कि महाराज जी, एक तोता है सेठ जी के पास, बड़ा विलक्षण तोता है, सारे धर्मशास्त्रों का ज्ञाता है। पारखी संत थे, उन्होंने कहा, एक आदमी सारे धर्मशास्त्रों का ज्ञाता नहीं हो सकता है, फिर तोता कैसे हो सकता है? संपूर्ण विश्व में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषा का ज्ञान एक आदमी नहीं कर सकता है, फिर ग्रंथों का ज्ञान कैसे कर सकता है? कहे, महाराज आप शंका न करें, अगर आपको शंका हो तो आप चलकर पूछ लीजिए। महात्मा जी ने कहा, मैं जरूर चलूंगा। महात्मा जी जाते हैं। सेठ जी संत को आते देखकर उठकर खड़े होते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान आप कैसे पधारे? उन्होंने कहा कि आपके पास एक विलक्षण तोता है, मैं भी कुछ पूछने के लिए आया हूँ। सेठ जी एकदम प्रसन्न हो गए कि बड़े बड़े कहलाने वाले चुपचाप चले गए, ये महात्मा घूमने वाले ये क्या जानेंगे। ले गए। महात्मा जी ने पूछा, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें चारों वेद कंठाग्र है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। उसकी आवाज को सुनकर महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए कि बिल्कुल आदमी जैसा बोलता है। पारखी महात्मा थे, इसलिए दूसरा प्रश्न कर दिए। वर्तमान खोज के अनुसार भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। उन्होंने कहा, अच्छा ऋग्वेद का पहला मंत्र सुनाओ। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। कहे, संदेह तुम्हें नहीं, संदेह तो हमें है जो हम पूछते हैं। क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें गीता याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। तो दैवी संपदा के लक्षण सुनाइए। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम्हें रामचरितमानस याद है? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। तो बालकांड का प्रथम दोहा सुनाइए। उसने कहा, इसमें क्या संदेह। 3 बार महात्मा जी परीक्षा लिए और अपना रिजल्ट सेठ जी को सुनाते हैं। सेठ जी, आपका तोता तो प्रश्न ही नहीं समझता है, ये उत्तर क्या देगा? मैं पूछता हूँ ऋग्वेद का पहला मंत्र, ये कहता है इसमें क्या संदेह है। मैं पूछता हूँ गीता में दैवी संपदा का लक्षण, ये कहता है इसमें क्या संदेह है। मैं पूछा कि रामायण के बालकांड का प्रथम दोहा सुना, ये कहता है इसमें, ये प्रश्न ही नहीं समझता। आपका तोताराम तो कुछ भी नहीं जानता है। सेठ का चेहरा जो गुलाब के फूल की तरह खिला रहता था, उसमें पाला पड़ गया, एकदम मुरझा गया। सेठ जी बहुत दुखी हो गए। दुखी होकर कहने लगे, क्यों तोताराम, क्या सचमुच तुम कुछ भी नहीं जानते हो? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। इसमें क्या संदेह, मैं कुछ भी नहीं जानता। तब सेठ जी बहुत दुखी होकर कहने लगे कि क्या मेरा 1 लाख रुपया बेकार चला गया? उसने कहा, इसमें क्या संदेह। इसमें क्या संदेह, आपका 1 लाख रुपया भी बेकार चला गया। बंधु, अगर आप परख नहीं करेंगे तो आपका जीवन ही बेकार चला जाएगा। किसी का तो रुपया बेकार चला जाता है बंधु, वो रुपया से जीवन बहुत मूल्यवान होता है। जीवन है तो रुपये की जरूरत है, रुपये से जीवन नहीं है, जीवन से रुपया है। अगर आप परख नहीं करते हैं तो आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। सही घटना मैं सुनाता हूं। मैं एक स्थान पर था, सुबह स्नान करके एक ही कपड़ा पहना था, उसको ओढ़ लिया था। थोड़ा मेरा आसन दूर था और ऊंचे पर लोग बैठा दिए, तख्त पर बैठा दिए, नीचे सब मास्टर लोग बैठे थे। एक ऑफिसर आया, उसको भी नीचे लोग बैठा दिए। अब मुझे अलग बैठे देख करके सफ़ेद कपड़ों में,
उस ऑफिसर ने कहा, कहो महाराज साधु कैसे हो गए, साधु क्यों हो गए? उसकी भाषा मुझे अच्छी नहीं लगी, अहम से भरा हुआ आदमी था। मैं बोला ही नहीं। फिर दोबारा कि महाराज साधु क्यों हो गए? फिर मैं नहीं बोला। वो समझ लिया कि कोई बहरा आदमी है, बोलता ही नहीं, सुनता ही नहीं होगा, तभी तो नहीं बोलता है। जब तीसरी बार और जोर से बोला तो मुझे लगा कि अब बोलना पड़ेगा, ये सब बहरा समझ लिया होगा, अब बोलना पड़ेगा। मैंने कहा हो सकता है मैं आपको सही सही न बताऊं कि मैं साधु क्यों हो गया, किंतु आप सही सही बता देंगे तो मैं भी सही सही बता दूंगा। आप पहले बताइए आप शादी क्यों किए हैं, सही सही बताइए। अब तो वो उल्टा फंसा। उसने कहा मैं सबको शादी करते देखा तो मैं भी शादी कर लिया। मैंने कहा अच्छा ईमानदारी से बताइए शादी के पहले किसी साधु को आप देखे थे कि नहीं? कहा देखा तो था। फिर मैं कहा साधु क्यों नहीं बन गए? आप छिपाते क्यों? सही सही बताइए, सही सही बताओ, शादी क्यों की? सही आप बता देंगे तो सही मैं बता दूंगा। अब इतना घबराया, उसके शरीर से पसीना पसीना निकलने लगा और बहुत परेशान हुआ। मैंने कहा मैं बता दूं आप शादी क्यों किए हैं? तब तो और बहुत घबराया। तो मास्टर लोग जो बैठे थे उन्होंने विनोद किया, कहा और कुछ पूछना है? कहा बस बस अब कुछ नहीं पूछना। इतना घबरा के कहा बस बस अब कुछ नहीं पूछना। बंधुओं, आप ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते हैं और अपनी मान्यता की परख नहीं करते। अपनी अपनी मान्यताओं की आप परख नहीं करते हैं, इसलिए धोखा खाते हैं। जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं। जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं, एक है दुराचरण और दूसरा है अंधविश्वास। आदमी की सबसे अधिक संपत्ति इन्हीं दो चीजों में नष्ट होती है, दुराचरण में नष्ट होती है और अंधविश्वास में नष्ट होती है। ये जीवन के दो महत्तम अभिशाप हैं। अपनी मान्यताओं की आप परख करो। आदमी मान्यताओं की परख नहीं करता है और ज्यों का त्यों मान लेता है, समाज को देख करके या पूर्वाग्रह से मान लेता है, उसकी परख नहीं करता है। बंधुओं, तीनों एक चीज की परख करता है, केवल चीजों की परख करता है। ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख करता तो संसार में जितने संप्रदाय हैं उन संप्रदायों में जो अंधविश्वास है कब का खत्म हो गया होता। आज हमारा समाज बुद्धिजीवी है, छोटे छोटे बच्चे बड़े दिमाग के हैं। सो इस मोबाइल देखो तो बच्चे लोग ज़्यादा चलाना जानते हैं और सब ऐसे करते हैं, और सब चीज़ में दिमाग तेज लगाते हैं। ग्रंथ में जो लिखी हुई बात है उसकी परख नहीं करते हैं। मैं जब बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को मंदिर में हाथ जोड़े प्रार्थना करते सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है इनके दिमाग को क्या हो गया है। इनके पास असली कान नहीं है, जहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं वो सुन भी नहीं सकते, असली आंख भी नहीं, देख भी नहीं सकते, असली मुंह भी नहीं, बोल भी नहीं सकते। थोड़ी देर पहले जो आदमी जिंदा था, हंसता था, बोलता था, शरीर से जीव निकल गया है, असली आंख है अब देख नहीं सकती, असली कान है, घर के लोग कितने जोरों से रोते हैं, अब सुन नहीं सकता है। अगर सुन लेता तो कहता बस करो, हो गया, तुम्हारा सम्मान हो गया। कुछ नहीं होता है। अब आदमी प्रार्थना करता है हमें पास कर दो। हमारे पढ़े लिखे बच्चे जब परीक्षा का समय आता है तो हनुमान जी के भक्त बन जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी अगर हम फर्स्ट पास हो गए तो 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, फेल हो गए तो पूछते भी नहीं, अब पास हो गए तो कभी सोचा है आपने हनुमान जी कोई क्लास लिए हैं? हनुमान जी के ज़माने में ABCD थी ही नहीं। हनुमान जी अंग्रेजी कहा जाने तुम्हें कैसे पास करेंगे? आदि बुद्धि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता। पहले हनुमान जी एक थे, हनुमान जी स्वामी भक्त थे, सदाचारी पुरुष थे, वीर पुरुष थे, एक थे। आज एक एक शहर में सैकड़ों हनुमान हैं। हनुमान जी की बहुत क्वालिटियाँ हैं। कोई हनुमान जी करोड़िया हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तमाम तरह के हनुमान जी हैं। एक बात आप याद रखें, जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं होता है। छोटा सा आप विवेक रखें, जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं होता है। जैसे मंदिर के प्रवेश के द्वार पर शेर की मूर्ति बनी रहती है, और शेर की मूर्ति में अगर शेर होता और एक बार गराज देता, पुजारी सहित 9-2-11 हो जाते, सब भाग खड़े होते। जिसकी मूर्ति होती है वो मूर्ति में नहीं होता। अगर हनुमान जी की मूर्ति में हनुमान जी होते और लोग चोरी करने जाते, हनुमान जी 2-4 गदा मार देते तो कभी भी चोरी नहीं होती, फिर मंदिर में सब बंद हो जाता। जिसकी मूर्ति की आप पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। अगर हनुमान जी मिल जाएं
तो आप उनकी आरती करें, पूजा करें, और जो मूर्ति की करते हैं वो उनकी पूजा नहीं होती है। इसका मैं जीता जागता एक उदाहरण सुनाता हूं। ये घटना गुजरात की है। डीसा एक शहर है, अभी वो व्यक्ति जीवित है। धार्मिक आस्था उसमें बहुत है, माली परिवार है और पैसा भी बहुत है, धार्मिक आस्था भी बहुत है। इतने मंदिर बनवाया है कि पूरा तीर्थ स्थान कायम कर दिया। कोई पारखी संत गए और खंडन कर दिए। कपड़ा को आप कितना कीमती कपड़ा हो टेलर के पास ले जाइए, अगर टेलर कपड़ा काट दे और सिलाई ना करे तो कभी पैंट नहीं बन सकता, शर्ट नहीं बन सकता। काट भर दे, सिलाई ना करे तो। पारखी संत गए, काट दिए और उसको सिलाई नहीं किए, किसकी पूजा करनी चाहिए ये नहीं बताए, खंडन कर दिए। वो आदमी पक्का कबीर पंथ का दुश्मन हो गया, बहुत विरोधी हुआ। पैसा तो था ही उसके पास में। मेरा कार्यक्रम मार्केट में था, लाउड स्पीकर की सुंदर व्यवस्था थी, उसकी दुकान तक आवाज जाती थी। सुनता रहा, कोई खंडन नहीं हुआ, सुनता रहा। मैंने कहा जिसको प्रश्न करना हो आश्रम में आकर प्रश्न कर सकते हैं। सायंकाल का समय था, गर्मी का दिन था, मैं ऊपर घूम रहा था, पहुंचा। कहा महाराज ये बताइए कबीर पंथ में मूर्ति पूजा मान्य है या नहीं। मैंने कहा कबीर पंथ बहुत विशाल है, कबीर पंथ में कुछ ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी आश्रम हैं जहाँ कबीर साहब की मूर्ति बनाकर लोग पूजा का आरती करते हैं। और केवल कबीर साहब की नहीं करते, हनुमान जी की भी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, राम जी की भी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की भी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। तो आधा दुख तो उसका वैसे ही दूर हो गया कि यहाँ भी मूर्ति पूजा होती। फिर मैंने उसे समझाया कि ये बताइए आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चा आपकी मूर्ति बना करके पूजा करता है, स्नान कराता है, भोग लगाता है, आरती करता है, वंदना करता है, अब आपकी बिल्कुल नहीं करता है। और एक बच्चा ऐसा है आपको स्नान कराता है, आपको भोजन कराता है, आपकी पूजा करता है, आपकी सब प्रकार से सेवा करता है। तो ईमानदारी से बताइए आप अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे, जो आपकी मूर्ति को करता है कि जो आपकी करता हो। है मैं जो मेरी करता है मैं उसको बनाऊंगा उत्तराधिकारी। मैंने कहा वो जो आपकी मूर्ति बना करके भोग लगाता है तो क्या आपको भोग नहीं मिलता। कहा मैं तो भूखा बैठा रहूँगा, मुझे कहाँ मिलेगी। मैंने कहा मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, तो आपकी प्रार्थना नहीं हुई। कहा मेरे सामने तो आया ही नहीं। मैंने कहा बस इसी वाले में हम लोग हैं। इतने उत्तर दिया बस इसी वाले में हम लोग हैं, सजीव मूर्ति की पूजा करते हैं। उसने कहा कल मेरा भंडारा होना चाहिए। मैंने बिना किसी के पूछे स्वीकार कर लिया। उसके मित्रों ने कहा साहब ये तो पक्का विरोधी था कबीर पंथ का, आज भंडारा कैसे करता। मैंने कहा इसी से पूछिए। उसको वास्तविकता का बोध हुआ कि सच्ची पूजा है जीवित मूर्ति की पूजा, ये सच्ची मूर्ति पूजा है। हमारे पूर्वजों ने मातृदेवो भव कहा, पितृदेवो भव कहा, आचार्य देवो भव कहा, अतिथि देवो भव कहा, सब सजीव मूर्ति पूजा करने के लिए कहा। इस धरती तल पर हर व्यक्ति का जन्म माँ और पिता से होता है। किताब के पन्नों में जरूर लिखा कि आकाश से आ जाते हैं, अपनी मर्जी से आ जाते हैं, वो केवल किताब के पन्नों तक सही है, वास्तविकता नहीं है। इसलिए हर आदमी के लिए धरती तल पर देवी के रूप में माँ मिलती है, देवता के रूप में पिता मिलते हैं। ये सजीव मूर्ति हैं, ये सही देवी और देवता हैं जिनके द्वारा पालन होता है, पोषण होता है, भाषा सीखते हैं, अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाते हैं। ये सजीव मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। आगे चल के गुरु मिलते हैं, आचार्य देवो भव। जीवन माता पिता के द्वारा मिलता है, किंतु जीवन को सार्थक बनाने वाले की दिशा देने वाले गुरु और संत होते हैं। इसलिए गुरु और संतों की उपासना करनी चाहिए। महाराज श्री राम जी के विषय में लिखा गया है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धन लीना। गुरु की उपासना करनी चाहिए, संतों की उपासना करनी चाहिए, सजीव मूर्ति की उपासना करनी चाहिए, जिससे हमें बोध हो। उपासना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ये कमी है, उपासक प्रत्यक्ष है और उपास प्रत्यक्ष नहीं है। इसीलिए उपासना जगत में जो निर्मलता दिखाई देनी चाहिए, पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती है। उसका मूल कारण एक है, उपासक है और उपास प्रत्यक्ष नहीं। अगर विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो और मास्टर अप्रत्यक्ष हो
तो उसको अध्ययन की योग्यता कैसी आ सकती है? डॉक्टर अप्रत्यक्ष हो, रोगी प्रत्यक्ष हो, तो उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल सकता। इसीलिए बुद्धि की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बुद्धि का प्रयोग करना लोग बंद कर दिए धर्म के क्षेत्र में, इसीलिए तरह तरह की विकृतियां फैल गई। मेरी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है जीवन सौरभ। उसमें मैंने विस्तार पूर्वक लिखा है कि धर्म क्या चीज है, संप्रदाय क्या चीज है। धर्म निरपेक्ष, अपने अपने संप्रदाय को सभी लोगों ने धर्म कहना शुरू कर दिया, और हमारे राष्ट्र नायकों ने भी बहुत बड़ी भूल की कि बिना ठीक से समझे विचारे धर्म निरपेक्ष भारत राष्ट्र घोषित कर दिया। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र नहीं हो सकता है, धर्म निरपेक्ष जीवन नहीं हो सकता है। धर्म निरपेक्ष इसका मतलब अधर्म सापेक्ष। अधर्म है दुराचार अधर्म है, और सदाचार धर्म है। ये कर्मकांड नहीं है। मजहब जो है सबके लिए जरूरी नहीं है, मजहब के कर्मकांड सबके लिए जरूरी नहीं है। जो सबके लिए जरूरी है वो धर्म है। जो एक जाति के लिए, एक समाज के लिए हो, वो मजहब है। मजहब अनेक हैं, बनते और मिटते रहते हैं। धर्म शाश्वत होता है, सनातन होता है, एक होता है, और धर्म कभी परिवर्तन नहीं होता है। ये इतना हो हल्ला मचा दिया राजनीतिक लोगों ने, धर्म परिवर्तन धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन नहीं होता बंधु, अच्छी तरह से सुनना। भेष परिवर्तन होता है, मान्यताओं में परिवर्तन होता है, कर्मकांडों में परिवर्तन होता है, किंतु धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई आदमी मुसलमान से हिंदू हो गया तो पहले आंख से देखता रहा, आप कहाँ से देखेगा? पहले कान से सुनता रहा, आप कहाँ से सुनेगा? इंद्रियों का धर्म नहीं बदलता है, मन का धर्म नहीं बदलता है, आत्मा का धर्म नहीं बदलता है, केवल मजहब बदलता है, मान्यताएं बदलती हैं। पहले मस्जिद में जाता रहा, अब मंदिर में जाता है। पहले दाढ़ी रखाता रहा, अब चोटी रखाने लगा। पहले अल्लाह कहता रहा, अब राम कहने लगा। मान्यताओं में परिवर्तन हुआ, भेष में परिवर्तन हुआ, मजहब में परिवर्तन हुआ, धर्म में परिवर्तन नहीं। धर्म अपरिवर्तनशील तत्व है, और वो एक शब्दों में कहूं तो वो है सदाचार। ह्यूमैनिटी दी ओनली रिलीजन, मानवता ही केवल धर्म है। कोई आदमी कितना ही माला फेरता हो, हवन करता हो, पूजा करता हो, पाठ करता हो, रोजा रहता हो, नमाज पढ़ता हो, प्रार्थना करता हो, तीर्थाटन करता हो, और बलात्कार में पकड़ा गया हो, तो सेंट्रल जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? ये कहने के नाते कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ, मस्जिद का मुल्ला हूँ, गिरजाघर का पादरी हूँ, छूट नहीं सकता है। इसलिए जो मूल तत्व है वो है सदाचार। सदाचार ये धर्म है। मनुस्मृति को उठाकर देखें, जो हमारा पुराना ग्रंथ है, उसमें साफ साफ लिखा है, धृति ही क्षमा दमो स्तेयम शौच मिंद्रे निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। न कहीं ईश्वर का नाम है, न देवी देवता का नाम है, न कोई कर्मकांड का नाम है। जितने नाम आए हैं 10 लक्षण, सब मानवता के आए। मानवता ही केवल धर्म है। धर्म है स्व की खोज, और विज्ञान है पर की खोज। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है कि ये पदार्थ क्या है, मिला देने पर कौन सी शक्ति हो सकती है। और धर्म ये खोज करने वाले की खोज करता है। खोज करने वाला कौन है? धर्म है स्व की खोज। इसलिए बंधुओं, अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। आज जो समाज में हमारे घोर अंधविश्वास है, इस अंधविश्वास को लेकर के जो राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है, तरह तरह का अफवाहें फैलाया जा रहा है, वो बहुत गलत है। इसकी कमी मुझे मालूम होती है। शिक्षा क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्र में 3 चीज़ों की बहुत बड़ी कमी है। एक, शिक्षा क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति नहीं है। जैसे जापान देश में राष्ट्रभक्ति है, दूसरे देशों में राष्ट्रभक्ति सिखाया जाता है, वैसे हमारे भारत देश में राष्ट्रभक्ति नहीं सिखाई जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक विकास बहुत बढ़ रहा है, नैतिक विकास गिरता चला जा रहा है। बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बौद्धिक विकास चाहे जितना बढ़ जाए, 2 लाइन याद रहना चाहिए, धन बल जन बल बुद्धि अपार। धन बल जन बल बुद्धि अपार, और सदाचार बिन सब बेकार। अगर जीवन में सदाचार नहीं है तो सीधे सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा। चाहे करोड़ों अरबों की संपत्ति हो, चाहे कोई कितना बड़ा मंत्री हो,
अगर बलात्कार में पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा, भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा। इसलिए जीवन में सदाचार की आवश्यकता है। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ है। धर्म के तत्व को अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए और धर्म की सबको जरूरत है। धर्म के अभाव में ही ये कांड हो रहे हैं कि संपत्ति जलाई जा रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, शराब लोग पी रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मुर्गी मछली खा रहे हैं, अपने बच्चे को पकाकर नहीं खाते, दूसरे के बच्चे को पकाकर खाते हैं। कितना आदमी भटक गया है, हद से ज्यादा आज भटका हुआ। आज सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की जरूरत है, परिवर्तन के। शिक्षक हमारे भाग विधाता होते हैं, राष्ट्र के भाग विधाता शिक्षक होते हैं, गुरुजन होते हैं। अगर बच्चों के शिक्षा में परिवर्तन कर दिया जाए तो ये बच्चे लाल बहादुर शास्त्री बन सकते हैं और अच्छे अच्छे नेता बन सकते हैं, अच्छे संत बन सकते हैं, समाज के लिए एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तीसरी बात है, शिक्षा मूल में भूल गया है। मूल में ही पढ़ाया नहीं जाता है कि पढ़ने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है, शिक्षा की जरूरत किसको है, दुख कौन नहीं चाहता है, वो क्या चीज है जिसको दुख प्रिय नहीं है, वो क्या चीज है जिसको शांति प्रिय है, वो मूल में भूल हो गई, वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। तीन चीजों का सुधार अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसलिए आज आवश्यकता है वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। ठीक से हमारे युवा वर्ग के बच्चे ठीक से समझें, ठीक से सोचें, माता पिता का गृहस्थ आश्रम में रह के आदर करना सीखें। आज शिक्षा बढ़ती जा रही है, बच्चों के दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। दिमाग बहुत तेज है पर गलत दिशा में सोच रहे हैं। आज के बच्चे सोचते हैं हम दो, हमारे दो, माता पिता को वृद्धाश्रम में दो। जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उन माता पिता को वृद्धावस्था में घर में देखना नहीं चाहते। एक नवयुवक था, एक महात्मा जी के पास गया, बड़ी प्रशंसा करने लगा कि हमने अपने माता पिता को ऐसे वृद्धाश्रम में भेजा है जहां बढ़िया से बढ़िया खाने को मिलता है और टेलीविजन देखने को मिलता है, मनोरंजन के सारे साधन मिलते हैं। महात्मा जी चुपचाप सुनते रहे। जब वो बोलना बंद कर दिया, उसको पैसे की गर्मी थी, बोलने की आदत थी, वो बोलना बंद किया। महात्मा जी ने कहा आपके पिताश्री ने एक बहुत बड़ी भूल की। तुरंत चौंका कि मेरे पिताजी ने क्या भूल की, पिताजी तो बड़े योग्य थे, भूल क्या किया। महात्मा ने कहा जब तुम्हारा जन्म हुआ था तभी ये अनाथालय में वो भेज देते तुमको, तो आज उनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता वृद्धावस्था में। यही तुम्हारे पिताश्री ने भूल की, तुमको अनाथालय में दे देते तो आज उन्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। कितनी दुख की बात है, जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, शादी की, सारी संपत्ति का मालिक बना दिया, उसको वृद्ध अवस्था में तुम देखना नहीं चाहते। ये शिक्षा है कोई? एक शिक्षित व्यक्ति नौजवान कह रहा था पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से ना लड़े। बंधुओं, जिस देश का नागरिक शिक्षित होकर के मां नहीं कह पाता हो, उस देश की शिक्षा का क्या मूल्य है? कैसे कह दिया कि तुम अपने पिताजी अपनी वाइफ को समझाओ कि हमारी वाइफ से ना लड़े, नहीं तो हमारा आधा बांट दीजिए। दुख की बात है। शिक्षा है, अच्छे संस्कार नहीं दिए जाते बच्चों को। बच्चों को बंधुओं अच्छे संस्कार दो तो बच्चे आपके रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे, राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनेंगे। अगर बच्चों को आप अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो जो घटनाएं घटती हैं, इन्हीं घटनाओं में आपका बच्चा शामिल होगा, मारा जाएगा, फांसी में चढ़ाया जाएगा, सब पतन हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरत है आज बालक बालिकाओं को अच्छे संस्कार देने की, अच्छे विचार देने की, जिससे परिवार के लिए वो एक अच्छा सदस्य बन सके, राष्ट्र के लिए अच्छे एक नागरिक बन सके और खुशहाल जीवन वो जी सके। तो इस प्रकार से मैं थोड़े से विषयों पर भी चर्चा किया। कल पहली मीटिंग एक कार्यक्रम और है। सत्संग के लिए कोई बहाना न करे कि हमारे पास समय नहीं है, बहुत बिजी है। इसी समय में कोई व्यक्ति सुयश प्राप्त करता है, कोई अपयश प्राप्त करता है, कोई विकास करता है, कोई पतन के पथ पर चला जाता है। सत्संग सबके लिए आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, इसी प्रकार से दिमाग के लिए, बुद्धि के लिए सत्संग आवश्यक है। आज आदमी का केवल माइंड ही बिगड़ गया है और कुछ नहीं बिगड़ा है। उसके पास संपत्ति विपुल है। एक शायर ने बहुत सब अच्छे शब्दों में कहा कि आज आदमी के पास टीवी सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, गोल्डन सेट,
डायमंड सेट, सब सेट है, केवल माइंड अपसेट है। माइंड अपसेट है, जब तक माइंड सेट नहीं होगा आदमी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए सत्संग के समय पर ठीक से आएं, अच्छी तरह से संत वाणी को सुने और सुनने तक सीमित न रखें। जो शेष जीवन बचा है उसके लिए यह माने कि अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। अब हमें अस प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। शेष जीवन जो बचा है भजन भक्ति में बिताओ, जिससे अंत भला तो सब भला, आपका जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुरुजनों को, संतों को सादर